कर्ण तथा पांडवों का जन्म। महाभारत युद्ध तो कौरवों और पांडवों के बीच हुआ बताते हैं, अतः अब किंचित इनके जन्म वर्त को भी जान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम इसे इतिहास मान सकते हैं। महाभारत में लिखा है कि एक बार दुर्वासा ऋषि राजा कुंती के भोज के यहाँ गए। वहाँ अतिथियों के सत्कार का कार्य कुंती को सौंपा गया। कुंती ने दुर्वासा जी की बहुत सेवा की। उस पर प्रसन्न होकर तथा उसके भावी संकट पर विचार करके दुर्वासा ने कुंती को वरदान रूप में एक वशीकरण मंत्र दिया और उससे कहा कि उस मंत्र द्वारा वह जिस जिस देवता का आह्वान करेगी उसी से उसके अनुग्रह से उसे पुत्र प्राप्त होगा। कुंती के मन में बड़ा कौतूहल हुआ और उसने मंत्र प्रशिक्षण के लिए सूर्य का आह्वान किया। इसके परिणाम स्वरूप पुत्र प्राप्ति कराने के लिए सूर्य आखड़े हुए। कुंती ने बहुत कहा कि मैंने तो केवल मंत्र की परीक्षा के लिए ही ऐसा किया है, वरना मैं तो अभी कुंवारी हूँ। परंतु सूर्य ने कहा कि मेरा दर्शन अमोघ है और प्रकाश और गर्मी देकर उसने कुंती द्वारा एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो कुंडलों और कवच को धारण किए हुए था। तत्पश्चात सूर्य ने कुंती को कन्यापन प्रदान किया और वह देवलोक को वापस चले गए। इस बालक का नाम कर्ण हुआ। महाभारत में लिखा है कि बाद में एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण बनकर भिक्षा के लिए कर्ण के पास आए और कर्ण ने उन्हें कवच को अपने शरीर से उधेड़कर तथा दोनों कुंडलों को काटकर दे दिया। यही कर्ण कौरवों की ओर से पांडवों के विरुद्ध लड़े थे, ऐसा महाभारत में वर्णन है। इसी प्रकार का वर्णन युधिष्ठिर तथा उसके 4 भाइयों के जन्म के बारे में है। महाभारत के आदि पर्व में अध्याय में लिखा है कि जब धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को गर्भधारण किए 1 वर्ष हो गया तो कुंती ने, जो कि अब पांडु की पत्नी थी, उतावली के साथ दुर्वासा द्वारा पूर्व काल में मिले मंत्र द्वारा धर्म देवता का आह्वान किया। इसके परिणाम स्वरूप धर्म देवता विमान में बैठकर वहां आए। उन्होंने कुंती के द्वारा एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम हुआ युधिष्ठिर। फिर कुंती ने पांडु के कहने पर वायुदेव का आह्वान किया तो इससे उनका पुत्र हुआ भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना ये हुई कि अपनी माता की गोद से गिरने पर उनके अंगों की चोट से पर्वत की एक चट्टान चूर-चूर हो गई। इसके बाद कुंती ने देवराज इंद्र का आह्वान किया तो इंद्र देव उनके समीप आए और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम पड़ा अर्जुन। महाभारत में लिखा है कि अर्जुन का जन्म होने पर उसके बारे में आकाशवाणी हुई, जिसने अर्जुन के भविष्य का वर्णन किया। तदनंतर आकाश में फूलों की वर्षा के साथ देवदुन्दुभियों का नाद बड़े जोर से गूंज उठा। फिर नाग, गरुड़, गंधर्व, अप्सराएं, प्रजापति, सप्तऋषि और नक्षत्र सभी वहां आकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद माद्री ने कुंती के सहयोग से मन ही मन अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। तब उन दोनों ने आकर माद्री द्वारा 2 जुड़े बच्चों को, नकुल और सहदेव को जन्म दिया। अब कौरवों का जन्म। पांडवों की ये तो था पांडवों का जन्म। अब कौरवों का जन्म। पांडवों की जन्म कहानी से भी ज्यादा अटपटी बातें कौरवों के जन्म के बारे में लिखी हैं। महाभारत में लिखा है कि व्यास जी ने गांधारी की सेवा द्वारा प्रसन्न होकर उनको वर दिया था कि उसके 100 पुत्र होंगे। तदनंतर गांधारी ने गर्भ धारण किया, परंतु 2 वर्ष तक प्रसव हुआ ही नहीं। इसी बीच पांडु पत्नी के द्वारा युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। अतः ईर्ष्या के मारे दुखित होकर गांधारी ने अपने उदर पर आघात किया तो लोहे के समान कड़ा एक मांसपिंड प्रकट हुआ। गांधारी उसे फेंकना ही चाहती थी कि उतावली के साथ वहां व्यास जी आ पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये सब मेरे वरदान ही से हुआ। उन्होंने घी से भरे हुए 100 घड़े मंगवाए और मांसपिंड के 100 टुकड़े करके एक एक घड़े में डाल दिया। फिर भी एक छोटा सा टुकड़ा और बच गया तो उसके लिए एक और घड़ा मंगवाकर उसमें डाल दिया। 2 वर्ष के बाद
जब उनके ढक्कन उठाए गए तो पहले 100 गणों में से दुर्योधन और उसके अन्य 99 भाई पैदा हुए, और जो लास्ट का गड़ा था उससे दुसला नामक एक कन्या पैदा हुई। महाभारत में लिखा है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो उसने गधे के रेंगने सी आवाज़ की। उसकी आवाज़ सुनकर दूसरे गधे भी रेंगने लगे। गिद्ध गीदड़ और कोए भी कोलाहल करने लगे। पुनः सच ये भी लिखा है कि जिन दिनों गांधारी प्रसव पीड़ा में थी तो एक दासी उनकी सेवा किया करती थी। उस द्वारा धृतराष्ट्र ने एक अन्य पुत्र पैदा किया जिसका नाम हुआ युयुत्स। महाभारत में बताया गया है कि मांस पिंड के 100 टुकड़े करके 100 गुणों में डाले गए। उनमें से हर एक से एक बच्चा पैदा हुआ। 2 वर्ष के बाद ढक्कन उठाने से दुर्योधन पैदा हुआ दिखाई दे रहा है। युयुत्स पैदा किया। युयुत्स आप देखेंगे कि इसी प्रकार ही जन्म कथाएं कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, शिखंडी और जरासंध इत्यादि की भी दी है। इनसे स्पष्ट है कि ये वास्तविक नहीं है बल्कि रूपक अलंकार से दी गई हैं। हमारे कहने का ये भाव नहीं है कि कौरव हुए नहीं। वास्तव में आज से लगभग वर्ष पहले जब धर्म गलानी थी और ज्ञान तथा योग प्राय लुप्त हो गए थे, तब भगवान का अवतरण हुआ था। तब देह अभिमानी लोग कौरव तथा आत्मनिश्चय बुद्धि एवं पवित्र लोग पांडव कहलाए थे। उसी की जनश्रुति को लेकर आज से लगभग वर्ष पूर्व महाभारत ग्रंथ की रचना हुई, जिसमें पात्रों का नाम, रूप, देश, काल उपरोक्त रीति से दिया गया, जो कि स्वाभाविक हमारे इस कथन में आपको और भी अधिक निश्चय होगा यदि आप द्रौपदी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, जरासंध इत्यादि की जन्म कहानी से परिचित होंगे। अतः हम आगे महाभारत के इन मुख्य पात्रों की जन्म कहानी का उल्लेख कर रहे हैं ताकि उन्हें पढ़कर आप स्वयं ही उनके बारे में निर्णय करें। दुष्टद्युम्न और द्रौपदी। महाभारत युद्ध के अनेक व्यक्तियों की अविश्वसनीय जन्म कहानी। यदि महाभारत के मुख्य पात्रों कौरव, पांडव, द्रौपदी, दुष्टद्युम्न, द्रोणाचार्य, भीष्म इत्यादि की जन्म कहानी पर हम विचार करेंगे तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वे अस्वाभाविक एवं ऐतिहासिक नहीं। उदाहरण के तौर पर पहले द्रौपदी तथा दुष्टद्युम्न ही की जन्म कहानी को लीजिए। द्रौपदी को महाभारत की लड़ाई का एक मुख्य कारण माना जाता है और दुष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य को मारने वाला योद्धा माना जाता है। इनके जन्म महाभारत में निम्नलिखित रीति से बताए गए हैं। महाभारत में लिखा है कि राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य ने बहुत अपमानित किया। इस कारण द्रुपद का मन बहुत दुखी था। द्रोणाचार्य से बदला लेने के विचार से द्रुपद ने कई आश्रमों में जाकर किसी क्रम सिद्ध ब्राह्मण को ढूंढने की कोशिश की। आखिर उन्होंने एक स्थान पर कठोर व्रत का पालन करने वाले 2 ब्रह्मर्षियों को देखा जिनके नाम थे याज और उपयाज। उनसे बहुत अनुनय विनय करके राजा द्रुपद ने उन्हें तैयार कर लिया कि वे ऐसा यज्ञ करें जिससे पैदा होने वाला पुत्र द्रोणाचार्य को मार सके। हवन हुआ तो उसके अंत में ब्रह्मर्षि याज ने द्रुपद की रानी को आज्ञा दी कि वह आकर हविष्य के धारण करे, जिससे उसे एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होगी। परंतु रानी ने कहा कि वह स्नान कर आने के बाद वह हविष्य को लेगी। याज न रुका और उसने हविष्य को ज्यों ही अग्नि में डाला त्यों ही उस अग्नि से एक कुमार प्रकट हुआ। उसके माथे पर किरीट सुशोभित तथा उसने कवच धारण किया हुआ था। उसके हाथों में खड्ग और धनुष था। वह गर्जना करता हुआ एक रथ पर जा चढ़ा। तत्पश्चात यज्ञ वेदी में से एक कुमारी कन्या भी प्रकट हुई। यही कन्या बाद में द्रौपदी कहलाई। जो बच्चा पैदा हुआ था वह द्रुपद के समान दुष्ट और दुमन कवच कुंडल एवं कसात्र तेज के साथ पैदा हुआ होने के कारण दुष्टद्युम्न नाम से प्रसिद्ध हुआ।
महाभारत के उल्लेख का अनुसार द्रोणाचार्य का वध इस पुत्र द्वारा हुआ और द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी हुई। उपरोक्त जन्मकथा पर विचार। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा की जन्मकथा। अब कौरवों तथा पांडवों के गुरुओं की भी जन्मकथा पर विचार कीजिए। महाभारत में लिखा है कि महर्षि गौतम के एक पुत्र शरद्वान गौतम नाम से थे। एक बार शरद्वान ऋषि वन में जा रहे थे कि उन्होंने एक अप्सरा को देखा। इससे उनके मन में विकार पैदा हुआ और उनका तेजोभंग हुआ। उनके बीजगण सरकंडों के समुदाय पर गिरे और दो भागों में बट गए। उनसे एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुई। राजा शांतनु भीष्म के पिता के किसी सैनिक ने उन्हें वहां से उठाकर उन्हें राजा शांतनु को दिया। राजा ने उन्हें बड़ी कृपा से पाला, इसलिए उस पुत्र का नाम हुआ कुरूप और पुत्री का नाम कुरूपी। यही कुरूप आगे चलकर धनुर्विद्या में निपुण कृपाचार्य हुए। कौरवों तथा पांडवों को ये विद्या सिखाने के लिए उनके प्रथम गुरु बने और इनकी बहन कुरूपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। अब जरा द्रोणाचार्य की भी जन्मकथा सुन लीजिए। महाभारत में लिखा है, भगवान भारद्वाज नाम से एक प्रसिद्ध महर्षि थे। एक बार वे कुछ अन्य महर्षियों के साथ गंगा जी पर स्नान के लिए गए। वहां उन्होंने तट पर एक अप्सरा को नहाकर वस्त्र बदलते देखा। महर्षि के मन में काम वासना जाग उठी, उनका तेज भंग हुआ। उन्होंने उसे एक द्रोण यज्ञ कलश में रख दिया। तब उस कलश में से उन्हें जो बच्चा पैदा हुआ वह द्रोण गड़े से पैदा होने के कारण द्रोण नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे ही आगे चलकर द्रोणाचार्य हुए। उन्होंने शरद्वान ऋषि की पुत्री कुरूपी, जो कि सरकंडों से पैदा हुई थी, को धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उससे इनका जो पुत्र हुआ उसने जन्म लेते ही उच्चेत सर्व नामक घोड़े के समान शब्द किया। अतः एक आकाशवाणी ने उसका नाम अश्वत्थामा निश्चित किया। भीष्म का जन्म। महाभारत में भीष्म का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। महाभारत का एक सारा पर्व ही भीष्म पर्व के नाम से है और उसी पर्व में श्रीमद्भगवत गीता है। महाभारत युद्ध में पहले 10 दिन तो कौरव पक्ष की ओर से भीष्म ही सेनापति थे, अतः इनकी जन्म कथा पर विचार करना भी जरूरी है। महाभारत में लिखा है कि कुरुकुल में एक राजा हुए जिनका नाम शांतनु था। वे जिस पर हाथ रखते थे उसका बुढ़ापा चला जाता था, उसके स्थान पर जवानी आ जाती थी और वह सुखी तथा शांत भी हो जाता था, इसलिए ही उसका नाम शांतनु था। शांतनु के पिता का नाम था प्रदीप। एक बार राजा प्रदीप गंगा तट पर एक आसन पर बैठे तपस्या कर रहे थे। तब गंगा नदी ने स्त्री का रूप धारण किया और वह राजा प्रदीप के पास आकर उनसे पुत्र की कामना करने लगी। परंतु राजा प्रदीप ने उससे कहा कि वह उनके पुत्र शांतनु से विवाह करे। उसने इस शर्त पर राजा शांतनु से विवाह किया कि वे उससे कभी उसका परिचय नहीं पूछेंगे और वह जो कुछ भी कर्म करेगी उसके बारे में प्रश्न नहीं करेंगे। ये बात स्वीकार कर लेने के बाद उसने राजा शांतनु से 7 पुत्र उत्पन्न किए। वह पुत्र पैदा हुए ये बात स्वीकार कर लेने के बाद उसने राजा शांतनु से 7 पुत्र उत्पन्न किए। वह हर पुत्र के पैदा होते ही उसे गंगा में डाल आती। आखिर जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो राजा शांतनु ने उससे कहा कि अब वह उस पुत्र को नदी में न फेंके। उन्होंने उस स्त्री का परिचय भी मांगा तो उसने बताया कि मैं गंगा हूँ। ये तुम्हारे
8 पुत्र हुए। ये वशिष्ठ ऋषि द्वारा श्राप दोष से मुनि योनि में आए हुए 8 वसु हैं। अतः इन वसुओं की जननी होने के लिए मैं मानव शरीर धारण करके आई थी। वसु देवताओं की ये शर्त थी कि जो जन्म लेगा उसे मैं जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी। अतः मैंने उन्हें गंगा में डालकर मुक्त कर दिया। अब जो ये 8वां बालक हैं, ये वसुओं में से प्रत्येक के एक एक हंस का आश्रय है, अर्थात उनके हंस से उत्पन्न हुआ है। इसे मेरा बालक समझना और इसका नाम गंगादत्त रखना। यही बालक बड़ा होने पर तब से भीष्म कहलाने लगा। जब से इसने राजा शांतनु के सत्यवती व्यास की माता से विवाह की, ये शर्त स्वीकार कर ली कि वह भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा। शिखंडी के जन्म की कहानी। शिखंडी के जन्म की कहानी महाभारत में लिखा है कि भीष्म जी काशी के राजा की 3 कन्याओं का अपहरण कर लाए थे। उनमें से जो अम्बा नाम की राजकुमारी थी, उसको उन्होंने बाद में छोड़ दिया था, क्योंकि वह कहती थी कि मैं राजा साल्लव के साथ विवाह करने का दृढ़ संकल्प पहले ही कर चुकी हूँ। परंतु जब वह साल्लव के पास गई तो अपहत हो चुकी होने के कारण साल्लव ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। लौटने पर भीष्म ने उसे राजा विचित्रवीर्य को भी नहीं दिया। इससे उसने भीष्म से बदला लेने की बात ठान ली। पहले तो उसने परशुराम को तैयार किया कि वे भीष्म से युद्ध करें, और जब उन्हें दोनों का घमासान से होता हुआ युद्ध देवताओं ने तथा नारद ने बंद करा दिया, तो अम्बा ने शिव की घोर तपस्या की और उससे अगले जन्म में भीष्म को मारने का वर प्राप्त करके सवई को चिता में जला दिया। महाभारत में लिखा है कि इसी अम्बा ने मरने के बाद अगले जन्म में राजा द्रुपद के यहाँ एक कन्या के रूप में जन्म लिया, परंतु राजा द्रुपद ने उसे पुत्री रूप में शिखंडी नाम से प्रसिद्ध किया और दशारण राज की कुमारी से उसका विवाह भी कर दिया। इससे शिखंडी के ससुर ने बहुत क्रोध किया, परंतु वन में शिखंडी को अस्तूर्णाकरण नाम यक्ष ने उसे कुछ समय के लिए अपना पुरुष तत्व दे दिया, उसका स्त्री तत्व ले लिया। बाद में इसी यक्ष ने उसे अपना पुरुष तत्व अस्थायी रूप से दे दिया। सतूर्णाकरण नामक यक्ष